इनको ना वीडियो बनाने का बहुत शौक़ था। कहीं पर भी जाते थे अपनी वीडियो बना के अपलोड करके मुझे सेंड कर देते थे। आरव ना लला से राधे श्याम बोलता है। राधे श्याम बुलाना। राधे श्याम। ओ गुस्सा हो रही है। उठो 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 उठो। 4 बज गए हैं, ट्यूशन का टाइम हो गया। बच्चे पढ़ने आ गए हैं। उठो जल्दी। बुआ सोती रहती हूँ। क्या कर दीदी अभी आएंगी नहीं? आ रही होंगी। आप आ गई? इसे भी उठा लो, ये सो रही है, ये नहीं पढ़ेगी। उठो लला, ट्यूशन पढ़ना नहीं है? फिर बाद में आओगे क्या पढ़ने ट्यूशन? जब बच्चे चले जाएंगे पढ़ के। आरव पढ़ रहा है। बस और बच्चे आने वाले होंगे। उठो। ठीक है कॉपी तो प्यारे हो। नहीं पढ़ना? ठीक है, नहीं पढ़ा। थोड़ी देर में मिलते हैं ट्यूशन पढ़ाने। मैं ब्लॉग बना रही थी, तब तक पढ़ने वाले बच्चे आ गए। फिर मैंने ब्लॉग को वहीं पे रोक दिया और ट्यूशन पढ़ाने लगी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी आप अपने मायके में क्यों रहती हो, ससुराल में क्यों नहीं रहती। सब बताऊंगी मैं आप लोगों को, क्यों मैं अपने मायके में रहती हूँ, कौन सी वजह ऐसी है जो मैं अपने ससुराल में नहीं रहती। सारी बातें बताऊंगी मैं आप लोगों को। इसके पीछे ना बहुत दुख भरी कहानी है, वो मैं सारी बातें आप लोगों को शेयर करूंगी जो मेरे पति के गुजर जाने के बाद मुझ पे और मेरी लला पे भी थी। इसके पापा के जाने के बाद किसी ने हम लोगों का साथ नहीं दिया। हम लोगों ने इतने बुरे दिन देखे, मेरे जैसे दिन ना किसी भी लड़की को ना देखने पड़े। लला भी जानता है हम लोग नानी घर पे क्यों रहते हैं। क्यों रहते हैं लला हम लोग नानी घर पे? इससे घर पे कोई है नहीं। कोई है नहीं? कब चलेंगे हम लोग अपने घर पे बताओ? पापा आ जाएंगे। पापा आ जाएंगे तब चलेंगे हम दोनों। प्रॉमिस? अकेले नहीं रहूँगा। लला हमेशा यही बोलता है मम्मा जब चलेंगे अपने घर पे, जब पापा आ जाएंगे। ससुराल में ना बहू की इज्जत जब तक होती है जब तक उसका पति होता है। पति के जाने के बाद बहू की कोई इज्जत नहीं होती। उसे तो नाली के कीड़े से भी बदतर समझा जाता है। दूध में से जैसे मक्खी नहीं निकाल दी जाती है वैसे निकाल के फेंक दिया जाता है। जब लला के पापा थे ना तब सब लोग तो ऐसे करते थे, जे लगता था कितना बड़ा परिवार है, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ गलत हो या अच्छा हो हमेशा साथ बन के डट के खड़े रहेंगे, ऐसे लगते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मैं दिन रात रोती रहती थी। इसी वजह से मेरी मम्मी पापा हमें इधर ले आए। सॉरी मैं कैमरे को फेस नहीं कर पा रही थी, मुझे रोना आ रहा था इसीलिए मैंने कैमरे को ऑफ़ कर दिया। मैं कैमरे में अपना फेस देखती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे पास ना कोई मजबूती नहीं थी। जिस मजबूती से इंसान उस घर में रहता है, कहीं पर भी किसी की भी बात हो, कोई ना कोई किसी की मजबूती से तो रहता ही है। लेकिन मेरी तो कंडीशन ही सिचुएशन ही इतनी ख़राब थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत थी। लेकिन मेरे पास कोई मजबूती नहीं थी। मैं और केवल मेरी बच्ची उस घर में रह गई थी। मुझे अपने ही घर में ना घुटन सी होने लगी थी। ये लगता था कि ये घर ना मुझे काटने को दौड़ रहा है।
एक एक मिनट, एक एक घंटा के समान लगता था। टाइम आगे ही नहीं बढ़ता था। एक दिन ये लगता था सदियों के बराबर गुजर रहा हो। उनके जाने के बाद ना जीने की तो इच्छा ही बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं ज़िंदा ज़रूर हूँ, लेकिन एक ज़िंदा लाश हूँ। सच बताऊँ ना तो मुझे अब कितनी भी खुशी आ जाए, मुझे किसी चीज़ की कोई खुशी नहीं होगी। बस वो मुझे अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी दे के गए हैं, उसको पूरा करने के लिए जी रही हूँ। मैं आपको बताऊँ तो मैंने मम्मी पापा को मना भी किया, मैं नहीं आ रही आपके साथ, लेकिन उन्होंने मेरी कंडीशन देख के ज़बरदस्ती की, चलना ही पड़ेगा। फिर मैंने भी सोचा मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरा है ही कौन। फिर मैं उनकी बात मान के मैं उनके साथ चली आई। ऐसा भी नहीं है कि मैं प्रॉपर तरीके से मायके में ही रहती हूँ, अपने घर पे भी चली जाती हूँ और मम्मी के घर पे भी आ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड की मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, जब वो छोटे थे तभी उनकी मम्मी ख़त्म हो गई थी। मेरे हस्बैंड को भी ना कभी माँ का प्यार नहीं मिला और शायद इसी वजह से ना उनका दिल मजबूत नहीं था। सासू माँ के जाने के बाद मेरे ससुर जी और मेरी 2 ननद और मेरे हस्बैंड रह गए थे। मैं अपनी फैमिली में किसी को गलती नहीं दे रही, लेकिन बस किसी ने मेरी परेशानी को नहीं समझा। मेरे ससुर जी 2022 में एक्सपायर हो गए थे। उनके जाने के बाद हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था, लेकिन हाँ, तब मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था। ना उनको बिखरने दिया, ना मुझे बिखरने दिया था। तब सब बोलते थे तुम चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी ससुर जी के एक्सपायर हुए केवल 10 महीने ही हुए थे, तब तक तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। इतनी जल्दी ये सब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। उनके जाने के बाद सबकी सच्चाई सामने आ गई कि कौन कैसा है। मैं बस बार बार आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतना तो क्लियर है, ससुराल में बहू की इज्जत तब तक ही होती है जब तक उसका पति होता है। आजकल ना मतलब की दुनिया है, सबको बदला चाहिए होता है। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं उजड़ चुकी हूँ, मैं बन गई हूँ एक अबला नारी। क्या कर पाएगी एक अबला नारी? कौन देगा इसका साथ? बस इसी वजह से और सबने साथ छोड़ दिया। मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी दीदी, इन लोगों ने मुझे इतना मजबूत बनाया, इतना समझाया। इन लोगों की वजह से ये समझ लो कि मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी बड़ी दीदी के जो ताऊ ससुर थे, उनके लड़के से मेरी शादी हुई थी। जब भी मैं ना अपने ससुराल में यानी कि अपने घर जाती हूँ, तब वही मेरा ध्यान रखती हैं, वही मेरे बच्चे को भी देखती हैं। उनके अलावा ना मेरे ससुराल में मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। मेरे हस्बैंड ना दिल के बहुत अच्छे थे, वो सभी को ना दिल से प्यार करते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं अकेला हूँ। वो अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते थे, कभी अपने आप पे घमंड नहीं करते थे कि मैं अकेला हूँ। रुपए पैसे हाथ पैर हर चीज़ से सभी के लिए वो 24 घंटे खड़े रहते थे। लेकिन जिस तरीके से वो सबके साथ करते थे, उनका साथ उस तरीके से कोई नहीं देता था। इस बात को लेकर मैं कभी कभी ना उनसे नाराज़ हो जाती थी। मैं बोलती थी सामने वाला जैसा हो उसके साथ वैसा करो, लेकिन उनका सब ध्येय रहता था कि भगवान देखता है, एक दिन भगवान हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करेगा। क्या अच्छा किया भगवान ने? पहले उनकी माँ को उनसे छीन लिया, फिर बाप को भी छीन लिया, मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, एक छोटे से बच्चे के ऊपर से बाप का साया छीन लिया, सारी खुशियाँ मातम में बदल दी। जिस घर में मुझे एक पल का टाइम नहीं मिलता था, अब वही पल सदियों के बराबर हो गया। मेरे घर में लड़के नाम की चीज़ नहीं रही, कोई मजबूती नहीं रही। इससे अच्छा क्या करेगा भगवान? मैं नहीं मानती भगवान को, मैं बहुत पूजा करती थी भगवान की, लेकिन अब नहीं मानती। मुझे भी विश्वास था भगवान पे, मैं भी कहती थी हाँ ठीक है,
शायद अच्छा करेगा भगवान, ये अपने अपने कर्म होते हैं। लेकिन अब नहीं मानती मैं भगवान को। भगवान भी मेरे घर पे ही नज़र लगाए बैठा था। जब तक उस घर को पूरी तरीके से साफ़ नहीं कर दिया तब तक चैन नहीं पड़ा उनको। मुझे भी उठा लो, इतनी नज़र लगाए बैठे हो, मेरे बच्चे को भी उठा लो। अब आप लोग ही बताओ किसके सहारे रहूँ मैं उस घर में। जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाती तब तक नहीं रह पाऊँगी उस घर में। आज का ब्लॉग ना मैं बस यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मैं ये बातें सब करती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक